Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So friends, welcome to lecture number 2 of the chapter Work, Energy and Power. First lecture I discuss what is the meaning of work, how to calculate work done in case of a constant force and in case of a variable force. Then I discuss about kinetic energy, the relation between kinetic energy and linear momentum. Then we discuss about the work energy theorem. जोटा हूँ वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. देन आम डिस्कस करते हाउ टू कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल एंड द स्टॉपिंग टाइम. देन प्रीवियस वीडियो रे आम किसी क्वेश्चन सॉल्व करते बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ वर्क डन एंड द वर्क एनर्जी थ्योरम. तो आज सेकेंड लेक्चर रे आम डिस्कस करबा अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, and finally I may discuss about power and some of the formulas. So let's begin. So I may discuss the energy possessed by a body by virtue of its motion is known as kinetic energy. Kinetic word meaning motion. So the energy acquired by a body by virtue or due to its motion is known as kinetic energy. But आज मैं पढ़िबा the other type of energy which is known as potential energy. Potential energy. तो जेहेतु आम केवल एंट्रांस में प्रिपेयर करुचे तो जो सब फॉर्मूला इंपोर्टेंट जो दरकार से विषय में डिस्कस करी एंड आम अजरा जिन बेसिक डिस्कस करवानी, इट विल वेस्ट योर टाइम. सो मन रख पोटेंशियल एनर्जी आम क्या डिफाइन करूँ. दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स. गोटे कंजर्वेटिव फोर्स पाई आमे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करथाउ. ठीक अछि. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रे केबे भी आमे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करिबा नाही. ओके. सो कंजर्वेटिव फोर्स रे मीनिंग कोन ना द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. ता माने आमे जानिचे जे वर्क केते हबो जते गोटे बॉडी ऊपर किछि फोर्स ऐड करतबो and due to that force the body will have some component of displacement along the force direction. तो जते बड़े गोटे फोर्स किछि वर्क करूची on a body, then जदि से वर्क डिपेंड करूनी on the path followed by the object जो पाथ फॉलो करो जदि वर्क डन टा पाथ ऊपर डिपेंड करूनी, it only depends on the initial position and the final position, then that force is said to be a conservative force. For example, the gravitational force, electric force, magnetic force, these are the examples of conservative force. For example, suppose एटा होची ग्राउंड लेवल, एठी गोटे ऑब्जेक्ट अछि ग्राउंड ऊपर अछि एट ए पॉइंट ए. आमे कोन करिबा ए ऑब्जेक्ट को मूव करिबा टू द पॉइंट बी को मूव करिबा. ठीक अछि. तो आमे ए ऑब्जेक्ट को एमती स्ट्रेट नहीं परिबा किबा एमती गोटे कर्व पाथ नहीं परिबा कि एमती गोटे जिगजैग पाथ रे नेकी रखि परिबा. तो आमे जो पाथ रे नेले भी जदि में कैलकुलेट करिबा व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, देन आंसर सब केसे सेम आसीबो. आमे गोटे स्ट्रेट लाइन नेले जेतिक वर्क हबो ड्यू टू ग्रेविटी, जदि में गोटे कर्व पाथ नबा से सेम वर्क हबो, आ जदि मो एमती गोटे जिगजैग पाथ नेबी स्टिल विल गेट द सेम वर्क. त माने एठी वर्क टा डिपेंड करूनी ऑन द पाथ फॉलोड. एटा कहा पर डिपेंड करूची ना ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. तो यही सब जो फोर्स अच्छी आपको मैं कहबा कंजर्वेटिव फोर्स. आ कंजर्वेटिव फोर्स पे आमे डिफाइन करबा पोटेंशियल एनर्जी. ओके. सो मन रखता पोटेंशियल एनर्जी रो सिंबल कोन यू होची द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी. एंड यूजुअली आमे तेरे कहि थाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो तारा फॉर्मूला कोन U इक्वल टू mgh. तो जदि गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी से ऑब्जेक्ट मास होची m एंड दैट ऑब्जेक्ट इज एट ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड लेवल बा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो से केस रे द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज इक्वल टू mgh. ओके. एंड ता छडा वी आल्सो हैव पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ ए स्प्रिंग. देखो पोटेंशियल एनर्जी में ताकू हमें केमती डिफाइन करिबा ना आम यह कहीपर जे द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कन्फिगुरेशन इज नोन एज
पोटेंशियल एनर्जी तामाने जदि गोटे कंजर्वेटिव फोर्स अच्छी आ से कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड भितर तार पोजिशन पाई जो एनर्जी एक्वायर करबा ऑब्जेक्ट ताको हमें कहबा पोटेंशियल एनर्जी ता छड़ा ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन मीनिंग कौन देखो सपोज गोटे एग्जांपल कहूँ जो टॉय कार थाए से टॉय कार चाबी अच्छी आम कौन करिया से टॉय कार चाबी को मोड़देबा एंड देन इफ यू रिलीज इट आम कौन लिखा द व्हीकल और द टॉय कार विल स्टार्ट मूविंग तो ये कौन होचे ना जिते आम चाबी को मोड़ुचे गोटे स्प्रिंग थाए दैट स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड जिते स्प्रिंग कंप्रेस हो गला देन दैट कंप्रेस्ड स्प्रिंग विल स्टोर सम पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हेन वी रिलीज इट एबे कौन हम दैट पोटेंशियल एनर्जी stored in the spring will be converted to kinetic energy. So energy conversion हुए को केस रे जिते आम गोटे टॉय कार रे चाबी को मोड़ी दो and then if we release it then the potential energy of the spring gets converted to kinetic energy. सेमती जिते आम धनुषर मारथाउ धनु रे आम जो गोटे रोप थाए जो स्ट्रिंग थाए आम ताको जिते पछक आम ताको स्ट्रेच करबा देन जो एरो थी से अधिक स्पीड से अधिक स्पीड रे मूव करिवो एठी भी कौन हुए ना आम तेरे बो को जो स्ट्रिंग थाए स्ट्रेच करुचे बहुत जोर स्ट्रेच करुचे तो से केस रे कौन हम ना दैट स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन इट एंड व्हेन यू रिलीज द एरो द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी ओके सो जदि हम गोटे स्प्रिंग अच्छी कि गोटे रबर बैंड अच्छी जदि से रबर बैंड को स्ट्रेच करवा फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ एंड देन छाड़देवा देन दैट रबर बैंड विल स्टोर सम पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी समस्ते स्कूल रे एक काम करथिबा एक्टिविटी करथिबा गोटे रबर बैंड रे पेपर धरिकी आम एमती स्ट्रेच को छाड़देले पेपरटा बहुत दूर को पड़े एटा कहीं हुए ना व्हेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड इट स्टोर सम पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हेन यू रिलीज इट गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी सो से सब हमें डिस्कस करके किसी लाभ नहीं आम केवल फॉर्मूला पर फोकस करवा तो मन रख ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कौन आसीबो U इक्वल टू mgh तापरे सपोज मो पर स्प्रिंग अच्छी आउ एटा होचे से स्प्रिंग रो नेचुरल लेंथ ओके दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग तो जिते बड़े स्प्रिंग टार लेंथ पूरा नेचुरल लेंथ थाए से टाइम रे देयर इज नो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग मुझे कौन करी जदि मुझे से स्प्रिंग को टिके स्ट्रेच करदेवी टिके स्ट्रेच करदेली तो एतिक अमाउंट रे स्ट्रेच करदेली एक्स अमाउंट रे स्ट्रेच करदेली तो ये कौन हम आम समस्त ये एक्सपीरियंस करचे जदि आम गोटे रबर बैंड नवा कि गोटे स्प्रिंग नवा ताको आम स्ट्रेच करवा फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ तो स्ट्रेच कलापर जदि मुझे स्प्रिंग को छाड़देवी देन द स्प्रिंग विल ऑटोमेटिकली गो बैक टू द इनिशियल पोजीशन बा इनिशियल लेंथ एटा केमती पॉसिबल हुए ना जिते बड़े आम स्प्रिंग को स्ट्रेच करुचे से कौन होची ना स्प्रिंग रे गोटे फोर्स ऐड करुची गोटे फोर्स जनरेट होची दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स मन रख रिस्टोरिंग फोर्स माने कौन रिस्टोर वर्ड मीनिंग कौन रिस्टोर वर्ड मीनिंग होची टू टेक द बॉडी बैक टू द इनिशियल पोजीशन बा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली स्प्रिंग टाइम भी तार नेचुरल लेंथ थिला ताको मु स्ट्रेच करूची बाय सम अमाउंट देन गोटे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होची आ मन रखताओ से जो रिस्टोरिंग फोर्स आम एफ कहूचे रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पर डिपेंड करिवो आमे केते अमाउंट रे स्ट्रेच करूचे बा केते अमाउंट रे कंप्रेस करूचे आमे स्प्रिंग को स्ट्रेच कले रिस्टोरिंग फोर्स आसीबो जदि मु से स्प्रिंग को कंप्रेस करी एगेन रिस्टोरिंग फोर्स आसीबो तार माने जदि मु नेचुरल लेंथ रु किसी डेविएशन करी देन देयर विल बी रिस्टोरिंग फोर्स सो द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मु केते अमाउंट रे स्ट्रेच करिछि माने केते सेंटीमीटर स्ट्रेच करिछि बा केते सेंटीमीटर मु तक कंप्रेस करिछि तापर डिपेंड करिवो रिस्टोरिंग फोर्स तबे जदि मु अधिक अमाउंट रे स्ट्रेच करिवि बा कंप्रेस करिवि ताले द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मोर and remember that this restoring force is opposite to the direction of displacement ता माने जदि मु एमती टुवर्ड्स राइट स्ट्रेच कली का को स्प्रिंग को देन रिस्टोरिंग फोर्स रो डायरेक्शन कोड आसीबो टुवर्ड्स लेफ्ट काहेकि जेते बाक मु स्ट्रेच कर दोची छाला परे कोन हबो
स्प्रिंगटा पछकु जीवो काहे पछकु जीवो बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग बैकवर्ड ओके सेम यदि मो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देबी ता माने x होची टुवर्ड्स लेफ्ट देन इफ आई रिलीज इट आमे कोन देखिबा स्प्रिंगटा आगु जीवो माने टुवर्ड्स राइट जीवो सो आमे जो डायरेक्शन रे ताको स्ट्रेच करथिबा बा ताको कंप्रेस करथिबा ता ऑपोजिट रे काम करिवो रिस्टोरिंग फोर्स तो आमे लिखि परबे एठी F इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट k इनटू x तो एठी माइनस सिंबल रे मीनिंग कोन ना फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन आ जो k लिखाई छी k कोन k होजी गोटे कांस्टेंट ताको हमें कहबा स्प्रिंग कांस्टेंट ठीक अछि आ k रो यूनिट कोन द यूनिट ऑफ k इज न्यूटन पर मीटर बा न्यूटन मीटर इनवर्स ठीक अछि तो k होची हमर स्प्रिंग कांस्टेंट तो एबे मन रखो जते बेले आमे गोटे स्प्रिंग को स्ट्रेच करूचे बाय एन अमाउंट x फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ बा फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ तबे कोन हबो सेथिरे किछि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हबो आ से पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला कोन आसीबो u इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर u केते जबो u हे जबो हाफ k x स्क्वायर ठीक अछि सो रिमेंबर दिस फार्मूला आमे गोटे कोन पड़ले गोटे होची mgh जोडा होची ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स mgh एंड आउट कोन होची ना द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग जोडा होची हाफ k x स्क्वायर ओके तो सेमती 12 क्लास सिलेबस रे आमे तरे पढि थाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर तार भी फार्मूला अछि हाफ cv स्क्वायर हाफ qv q स्क्वायर बाय 2c जोटा हम ऑलरेडी पढि सारिछे सेमती मैग्नेटिक फील्ड रे भी एनर्जी अछि तो एबे हमें जेतु मेकानिक्स पढुचे हम केवल फोकस करे कहा बरे ऑन मेकानिक्स सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी तो नेक्स्ट हमें कोन पढिबा अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बहुत इजी टॉपिक टा हमें जानि छे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रा मीनिंग कोन ना द टोटल एनर्जी of the universe is constant universe ro total energy amount constant achi but there is always interconversion of energy ta mane some form of energy is getting converted to other form for example jete bele ame gote battery use korche mobile रे तो ते कोन होची बैटरी रे अछि chemical energy because inside the battery we have electrolyte so the energy of electrolyte is known as chemical energy तो तेरे बैटरी को आमे यूज करके आमे इलेक्ट्रिक करंट पाउचे so the chemical energy is converted to electric energy and by using that electric energy we may get light energy we may get sound energy we may get heat energy etc so energy from one form can be converted to other form but conservation of energy meaning kon na in the universe the total amount of energy is constant ता माने जदी गोटे फॉर्म रे एनर्जी किछि लॉस होची अदर फॉर्म एनर्जी कोन होथबो गेन होथबो सो दैट द टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट तार गोटे बेस्ट एग्जांपल मु हमें कहिबी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सपोज ग्राउंड एटा होची ग्राउंड लेवल रु h हाइट ऊपर मु गोटे बॉडी को ड्रॉप करिवि ठीक अछि तो initially the body was at a height h from the ground level and it was at rest ठीक अछि तो ए पॉइंट रे u कते u थला 0 थला पॉइंट a रे u 0 थला तो at the point a what is the potential energy u थला mgh suppose m होची बॉडी रो मास and h is the height above the surface of earth तो u हेजिबो mgh and since the body was at rest the kinetic energy केते हबो हाफ mv स्क्वायर तो v तो 0 अछि तो एटा 0 होई जिवो ओके the kinetic energy will become 0 so total energy केते हबो u plus kinetic energy तो mgh plus 0 एटा mgh हबो ठीक अछि एबे में कोन करबा से बॉल को ड्रॉप कर देबा ठीक अछि ड्रॉप करले कोन हबो बॉल तले खसिबो suppose after some time the ball is at the point b such that a ru b रो डिस्टेंस केते x ता माने पॉइंट a रू x डिस्टेंस खसी गला परे आसी b रे पहुंचला
तो जब आसिक बॉल आसिक बी रे पहुँचला तो वर्तमान ग्राउंड लेवल रू हाइट केता हम h माइनस एक्स ठीक अच्छे। तो वर्तमान पॉइंट बी रे एट द पॉइंट बी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ना एम जी इंटू हाइट केते अच्छे h माइनस एक्स अच्छे h माइनस एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी केते हम ना हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो इनिशियली पॉइंट ए रे द बॉडी वाज एट रेस्ट से द काइनेटिक एनर्जी वाज 0 बट एबे पॉइंट बी रे बॉडी रेस्ट नहीं बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड। तो मैं देखिबा जे ए रु आसिक बी रे पहुँचला बेल को बॉडी रा वेलोसिटी केते हेथिबो। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। तो एठे में यूज करे को फॉर्मूला ना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो एठी a के तो a होची g माने द एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी एंड s माने डिस्प्लेसमेंट केते पुट करबी मु x पुट करबी कना x डिस्टेंस खसेची। तो हाफ m u तो केते u ला 0 तो 0 रो स्क्वायर 0 हो जिवो 2gx तो 2 टू कटि जिवो m gx पाइले। सो द टोटल एनर्जी केते आसीबो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू तो एटा केते जिवो mgh माइनस mgx प्लस e के केते mgx तो कैंसिल हो जिवो। सो यू गेट mgh। तो मैं कौन लिखले एठी एट b द टोटल एनर्जी इज आल्सो mgh। किंतु मैं एठी मार्क करबा जे इनिशियली u केतला mgh थला e के केतला 0 थला ता माने the potential energy was maximum the kinetic energy was 0 but when the body comes to the point b what happens the potential energy decreases। देखो एटा कमी हेची and at the same time kinetic energy is increased। ता माने जदि गोटे फॉर्म रो एनर्जी लॉस होउची बा कमी जाउची बा डिक्रीज होउची in the same time कोन होउची अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग। बट आमे तेबे u आ e को ऐड करूचे the answer remains same माने at a जहाँ थला टोटल एनर्जी at b भी से आछि। एबे देखिबा at c कोटा when the body will reach at the ground माने just before hitting the ground at c कोन हबो बॉडी रो हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 0 तो u केते हे u हे जो mg into 0 तने 0 हे गेला आ e के केते हबो e के हे जो हाफ mv स्क्वायर। तो देखिबा एटी हाफ m v स्क्वायर केते हबो u स्क्वायर प्लस 2gs। सो हाफ m u तो 0 हला माने आमे देखिबा पॉइंट a रे केतला स्पीड 0 थला तो 0 स्क्वायर केते 0 प्लस 2gs केते h हाइट खसला पर आसी के से ग्राउंड रे पहुंचीबो एटी h लिखि देबी तो हे जो हाफ m into 2gh तो 2 टू कैंसिल हो जिवो केते आंसर mg हला। त को लिखले एटी at b at a जहाँ वो एनर्जी at b सेम एनर्जी at c सेम एनर्जी ठीक है। ता माने the total energy is same at all the points but the difference is that the kinetic energy is gradually increasing and the potential energy is gradually decreasing। At the top the energy was entirely potential and at the bottom the energy is entirely kinetic। So there is interconversion of energy but the sum of the energy is always constant। So from this discussion आमे गोटे पॉइंट जानले कोन ना जदी काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो पोटेंशियल कमिबो आ जदी पोटेंशियल बढ़िबो काइनेटिक कमिबो। ता माने आमे जो पढ़थिले वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई के लिखा हितला। तो देखो आकुम लिखि परिबी ई के एफ माइनस ई के आई तबने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जदि मु वर्क को एक्सप्रेस करिबी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मु कोन लिखिबी नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू माइनस ऑफ डेल्टा यू। सो W इक्वल टू डेल्टा ई के और नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू कहीं ना जदि डेल्टा ई के पॉजिटिव होबो ता माने जदि काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो पोटेंशियल कमिबो ता माने डेल्टा ई के और डेल्टा यू दे हैव ऑपोजिट साइन। सो
वर्क को आम कही परिबा डेल्टा ई के बा माइनस ऑफ डेल्टा यू तार माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई ठीक अच्छे यही वे भी आम लिखि परिबा ओके आउ गोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूला मन रख जेमती मुझे कही जे पोटेंशियल एनर्जी is always defined for conservative force. So is there any relationship between the conservative force and the potential energy? The answer is yes. What is the relation? Now the force F is equal to minus du by dx. The force, the conservative force is the negative of the potential gradient, the gradient of potential energy. F equal to minus du by dx. So एबे फॉर्मूला मन रख आम क्वेश्चन करवा देखा हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. सो ओनली राइट द फॉर्मूला नाउ. सो आम क्वेश्चन सॉल्व करवा देन द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर. आम जानी परिबा जे फॉर्मूला केमती यूज करवा एंड व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉर्मूला. तो अबे नेक्स्ट डिस्कस करवा अबाउट पावर. So what is power? Power means the rate at which work is done. तामने यूनिट टाइम रे केते अमाउंट रो वर्क होउची बा इन इजी लैंग्वेज आमे या कहि परिबा गोटे सेकेंड रे केते जूल अमाउंट रो वर्क होउची. तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम w by t. तो जदि मु कहिबे व्हाट इज द एवरेज पावर. एवरेज पावर कोन हबो ना डेल्टा t टाइम रे जदि डेल्टा w अमाउंट रो वर्क होउची तो एवरेज पावर केते हिजबो डेल्टा w by डेल्टा t. एंड यदि पचारि जे व्हाट इज द इंस्टैंटेनियस पावर त माने पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट सेरा कोन हबो ना dw by dt. dw by dt त माने जदि वर्क कहिथिबो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देन बाय डिफरेंशिएटिंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी कैन गेट द इंस्टैंटेनियस पावर. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला p इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू dw by dt. बट आम जाचे जे W केते W होची F डॉट S फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके सपोज एटा होची गोटे कांस्टेंट फोर्स. सो W केते हबो F डॉट S हे जिवो. सो P इंस्टैंटेनियस बा इंस्टैंटेनियस पावर केते हबो d by dt ऑफ जो W अछि इन प्लेस ऑफ W मु कोन लिखिबी F डॉट S लिखिबी. सो F इज कांस्टेंट भाग जिवरी डॉट ds by dt. So the rate of change of displacement is velocity. So the instantaneous power is equal to the dot product of force and velocity. So this is another formula of power. Okay, and what is the unit of power? The unit of power is watt. Tamano kibo watt is the unit of power and 1 watt is equal to 1 joule by 1 second. जदि गोटे सेकेंड रे 1 जूल अमाउंट रो वर्क होची देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट. तो वाट छड़ा आहुरी किछि स्मॉल यूनिट अछि. सपोज मु कहबी 1 mw स्मॉल mw त माने मिली वाट एटा हे जिवो 10 टू द पावर -3 वाट. देयर आर सम लार्जर यूनिट लाइक मु कहबी 1 kW माने किलोवाट जोडा होची 10 टू द पावर 3 वाट. 1 मेगावाट कैपिटल M मींस मेगा 1 मेगावाट एटा हे जिवो 10 टू द पावर 6 वाट. Similarly we have 1 HP horse power now is 746 watt. Okay, so these are the higher units of power and this is the lower unit of power. Okay, so एबे ए जो पावर ऊपर गोटे क्वेश्चन आसे यूजुअली गोटे क्वेश्चन कौन देछि ना द इंजिन ऑफ ए व्हीकल. सपोज गोटे कार अछि से कार इंजिन गोटे कांस्टेंट पावर डिलीवर करुचे. ओके ता माने द पावर P is equal to constant. Okay, the engine of the car or the vehicle is delivering constant power. So question को पचारची जे how does the velocity and position vary with time. तमने v केमती डिपेंड करिबो टाइम ऊपरे आ x माने पोजीशन केमती डिपेंड करिबो टाइम ऊपरे. आमे से क्वेश्चन सॉल्व करिबा. यूजुअली एमता क्वेश्चन आसे तो आर आंसर को मन रखि देबो बट हाउ टू फाइंड द आंसर ताको एमो सॉल्व करिवे. देखो जदी पावर हला कांस्टेंट
देन आम जानी पावर केते एफ इंटू भी फोर्स इंटू वेलोसिटी सो एफ भी इक्वल कांस्टेंट ताको सी लिखि दउची वेयर सी इज ए कांस्टेंट तो एफ केते एफ होची मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए इंटू v is equal to constant c. Again what is acceleration dv by dt into v equal to c हला तो v dv केते हे जिवो c by m into dt तो बे देखो एठी c गोटे कांस्टेंट m भी गोटे कांस्टेंट सो दिस रेशियो इज आल्सो ए कांस्टेंट एबे में कोन करबा बोथ साइड को इंटीग्रेट करबा v dv is equal to c by m integration of dt कहते हैं जो एटा है जो v square by 2 equal to c by m into t हे गेला तो v square केते हबो 2c by m into t तो एठे में कोन लिखले एठी v square is proportional to t v square is proportional to t तो v कोन हबो v हबो proportional to t to the power half okay the velocity will be proportional to t to the power half ता माने velocity time over केमे डिपेंड करिवो in this way okay बा हमें लिखि परबे एठी v केता हबो from this expression हमें लिखि परिबा v केता हबो ना 2c by m रो स्क्वायर रूट into t रो पर हाफ तो नेक्स्ट हमें को देखिबा how does the position depend upon time तो जदि v होची दिस मच तो हम जानते v केते v होची dx by dt this is equal to 2c by m square root t the power half देखो ए जो अच्छी क्वांटिटी दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी तो आर कुछ रोल नहीं हम केवल देखुचे जे टाइम ऊपर केमते डिपेंड करछि तो dx केते हे जिवो 2c by m square root t the power half dt so if you integrate both side हम कोन पाइबा x equal to 2c by m रो स्क्वायर रूट एटा हे जिवो t रो पावर 3 by 2 by 3 by 2 तामने हमें केवल फोकस करिया कहा परे टाइम रो पावर पर फोकस करिबा सो x बा पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3 by 2 सो रिमेंबर दिस रिजल्ट जदी गोटे इंजिन कांस्टेंट पावर डिलीवर करूची टू ए व्हीकल देन द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t to the power half बा स्क्वायर रूट ऑफ टाइम and the position is directly proportional to t to the power 3 by 2 तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आसे देन केवल रिमेंबर दीज टू एक्सप्रेशंस ओके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t to the power half and the position proportional to t power 3 by 2 ओके तो आज रो लेक्चर में डिस्कस करले व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स हाउ टू कैलकुलेट कंजर्वेटिव फोर्स इफ एनर्जी इज गिवन and then मैं कौन डिस्कस कले ना this question जदि what is power what is the unit of power and if a engine delivers a constant power to a vehicle then how does the velocity and position vary with time तो हमें almost work energy power major concept finish कर ले ता सहित आउ गोटे स्पेसिफिक पार्ट अछि रहउछि हमर कोलिजन ताको हमें गोटे सेपरेट क्लास डिस्कस करबा बट टिल नाउ हमें जति डिस्कस कले ता ऊपर गोटे क्वेश्चन आंसर सेशन मु आनिबी नेक्स्ट वीडियो रे ता हमें आहुर किछ क्वेश्चन सॉल्व करबा बिकॉज़ प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन हमें जेते थ्योरी पढ़ले तार किछ बेसिक किछ फायदा नहीं हमें तो अधिक क्वेश्चन सॉल्व करबा आवर कांसेप्ट विल बी मोर क्लियर तो नेक्स्ट क्लास रे मु किछ क्वेश्चन आनिबी ताको मैं सॉल्व करबा सो दैट वी कैन नो हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज wisely effectively okay so ठीक अछि पुरी भेटबा नेक्स्ट क्लास रे so till then have a nice day and bye bye